मुख्तार अंसारी, हामिद अंसारी, व्हाट इज कॉमन इन बिटवीन टू? क्या हामिद अंसारी का रिलेटिव होने का यह मतलब है कि मैं देश में जितनी चाहे गुंडागिर्दी करूं, कोई मुझ पे उंगली नहीं उठाएगा? हामिद अंसारी को देख लीजिए आप, जो पोस्ट पे रहते हुए भी कई बार गवर्नर भी रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और हिंदुस्तान के झंडे को सैल्यूट करने में उन्हें बड़ी हिचक होती थी, उनके मन में कुंठा पैदा होती थी, उनके मन में इस झंडे के प्रति मान सम्मान नहीं था। उस देश के झंडे के प्रति, जिस देश के अंदर वो इतनी हाईएस्ट पोस्ट पे भी रह चुके हैं, और अपने फेयरवेल पर कहते हैं कि साहब दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर मुस्लिम्स। जो थ्रू आउट आईएएस के बाद फॉरेन सर्विस में चला जाता है, एम्बेसडर बनता है, फॉरेन डिग्निटीज के साथ रहता है, उसके बाद में एक वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है और इतना हाईली स्टेटस एंजॉय करता है, और ये कहे कि सब देयर इज नो प्लेस फॉर मुस्लिम इन दिस कंट्री, तो मैं क्या कहूंगा उस इंसान को? क्या उसे झूठा बोलूं, मक्कार बोलूं, या क्या बोलूं? अब आप मुख्तियार का ही ले लीजिएगा, कहते हैं साहब मैं हामिद अंसारी का रिलेटिव हूं, क्या मुझ पर कोई गुंजाइश नहीं हो सकती? इसीलिए कहते हैं थैली एक ही थैली के चट्टे बट्टे हमेशा इकट्ठे ही रहते हैं। इन सारे अंसारियों की एक ही सोच है, ये चाहते हम कुछ भी करें, हम पर कोई कानून लागू ना हो। अरे भाई मुख्तियार अंसारी जी, हाँ वो 2005 से लेके और आज तक देख लीजिएगा, सिर्फ दादागिरी के, बदमाशी के और डंडे के बल पे आपने 5 बार एमएलए की सीट ली, और यूनी की और फेथफुल टू वन पार्टी, कभी सपा, कभी भाजपा, कभी कुछ कभी कुछ, मकसद एक कि साहब मुझे पावर में रहना है। क्यों? टू गेन इम्यूनिटी फ्रॉम पुलिस एक्शन, फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। I must say the Mukhtar Ansari is the gangster converted into politician. Why? क्योंकि हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर सपा, बसपा, बहुजन समाज पार्टी, इनका एक मकसद है, ये कहते हैं हमने तो ऐसा कैंडिडेट चुनना है, ऐसा कैंडिडेट चुनना है जो ये सीट निकाल के लाए, चाहे डंडे के दम पे लाए, चाहे बदमाशी के दम पे लाए, या गुंडागिर्दी के दम पे लाए। तो ऐसे गुंडे को पनपाने वाले ये मायावती, ये मुलायम सिंह भी उतने ही जिम्मेदार हैं मेरे हिसाब से। जब बच्चा पैदा होता है बहुत मासूम होता है, उसे कुछ नहीं पता, माँ बाप जैसा उसका लालन पालन करते हैं, सोसाइटी उसको जैसा बदलती है वो वैसा ही बन जाता है। वो चाहे बहुत बड़ा इंसान बन जाए, बहुत बड़ा डकैत बन जाए, बदमाश बन जाए, टेररिस्ट बन जाए, इसमें कुछ रोल सोसाइटी का भी होता है। मैं मुख्तियार अंसारी को एक्सोनरेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस। तो ही शुड हैव बीन अवेयर ऑफ इट, उस पर आपको पता होना चाहिए। 40 मुकदमे हैं, कहा जाता है बहुत से मुकदमे में वो बरी हो गया। क्यों बरी हुआ? क्योंकि जो विटनेसेस थे उसके दबदबे के कारण वो आ नहीं सके।
या विटनेसेस को मार दिया गया ताकि वो कोर्ट में पेश ना हो। तो क्या आप ऐसे केसेस में ये कह सकते हैं he was buried? No, he was not acquitted. Technically he may be buried, but actually he was not acquitted. तो मेरे हिसाब से जिन केसेस में ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं वो केसेस के अंदर भी he was convicted, may not be technically but actually he was a convict. और अभी तो कुछ केसेस फाइनल हियरिंग पे चल रही, 7-8 केसेस हैं। और मैं आपको बता दूं 2005 में इसने कृष्णानंद रॉय जो उसके 6 आदमी समेत सुनसान जगह पर घेर करके उसको उसके बदमाशों से मरवाया था। एक ऐसा इंसान जिसको भगवान ने इतनी बड़ी कट कादी दी है, 6 फुट से भी बड़ा है, वो वेल बिल्ट है, इस शरीर का किसी के अच्छे के लिए कार्य करने के बजाय वो अपने आप को ऐसा सोचता था जैसे कि मैं यहाँ का 1 नंबर का गुंडा हूं, मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और उसकी हालत आज क्या है, उसके ऊपर और तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मकोका का भी केस लगा रखा है। यूपी में तो ऑलरेडी 3 केस गैंगस्टर के भी चल रही है। ऐसा दुर्दांत नोटोरियस क्रिमिनल को क्या जिंदा रहने का हक है? इसको जिंदा रखने से हमारे सोसाइटी को क्या मैसेज जा रहा है? साहब गुंडे बन जाओ, जेल में चले जाओ, मुफ्त का खाना मिलेगा, लड़ते रहो केस, जेल से बैठ के उगाई करते रहो, एक्सटॉर्शन करते रहो। पैसे की कमी इनके पास होती नहीं, वकील इनके पास एक से एक। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगला पहुंच गया कि साहब मैं तो पंजाब में रहूंगा, मैं यूपी में नहीं जाता। अरे पंजाब में तुम आए क्यों थे? एक कंप्लेंट लिखाई मोहाली के अंदर कि साहब इसने 10 करोड़ रुपए मुझसे मांगे। वहां के जज साहब ने उसको वारंट देके बुला लिया, प्रोडक्शन वारंट कहते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज में, और उसको वो पेश किया मोहाली के अंदर, और उसको ही वाज लॉज्ड इन रोपड़ जेल। होता ये है कि अगर एक स्टेट का मुजरिम किसी दूसरे स्टेट में किसी ऑफेंस के अंदर रिक्वायर्ड हो तो दूसरी स्टेट का जो जज होता है वो एक प्रोडक्शन वारंट भेजता है पहले स्टेट को जहां पर वो रहता है या जहां वो कैद है कि साहब इस जुर्म के अंदर इसकी जरूरत है, आप इसको कृपया भेज दें। तो ही शुड हैव बीन ब्रॉट इमीडिएटली टू द बांदा जेल वेयर ही वाज ऑलरेडी लॉस्ट। और उस साथ देख लीजिएगा, मैंने अभी कहा था सपा और ये भाजपा ने इसको बनाया है। अब वो साहब किसके खेमे में चले गए? कांग्रेस के खेमे में चले गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उनसे कह दिया साहब कोई बात नहीं, अब आ गए ना हमारी शरण में आ जाओ, हमें यहां इलेक्शन जितवा देना, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। साहब रियली बता रहा हूं आपको, ये जो नंबर 1 का गुंडा है, बदमाश है, एंड 26 टाइम्स यूपी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट थी टू सेंड हिम बैक टू द बांदा जेल वाज डिफ्यूज्ड ऑन पेटी ग्राउंड्स कि शायद उसको शुगर हो रही है। अरे भैया शुगर तो आजकल 10 में से 6 को शुगर की बीमारी है, और मुझे भी है। साहब उसके बैक पेन हो रहा है। अरे बैक पेन क्या, लोगों की पूरी बॉडी में पेन होता है। जाके देखो तिहाड़ जेल में या किसी जेल में देखो, आपको एक भी कैदी ऐसा नहीं मिलेगा जिसे कोई बीमारी ना हो। अगर कोई बीमार है, दिस नॉट सच ए ग्रीवियस या सीरियस डिसीज कि बंदा वो ट्रांसपोर्ट ना हो सके।
फिर डॉक्टर से लिखवा दिया जाता है ही इज नॉट फिट फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन। क्या साहब, स्टेट पेट्रोनोज मिल रहा है उसको पंजाब गवर्नमेंट से। मैं इसीलिए कहता हूं, अगर आज के नेता लोग थोड़ा सा सुधर जाएं और देश के प्रति अपनी श्रद्धा को रखें, संविधान के प्रति जो उन्होंने ओथ ली है उस पर टिके और देश के बारे में सोचें, तो लानत है ऐसी कांग्रेस के ऊपर, और लानत ऐसी सपा के ऊपर, लानत ऐसी ये बहुजन समाज पार्टी पर जो ऐसे क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है। मैं तो हैरान था जब मैंने सुना कि रोपड़ जेल से कोर्ट में पेश होने के लिए जो गाड़ी सरकार को देनी चाहिए वो ना दे करके वो प्राइवेटली अपनी गाड़ी को मंगा रहा है, और वो भी गाड़ी जो फर्जी नाम से ले रखी है उसने। अगर मान लो इस गाड़ी में ऐसा कोई इक्विपमेंट हो या कोई ऐसा सिस्टम हो और रास्ते में कोई इंसिडेंट कर बैठे, तो हु विल बी रेस्पॉन्सिबल? Why the state given them so much liberty to have its own convenience? और वो भी कन्वीनियंस कैसी है साथ? दिखाने को तो एम्बुलेंस है, पर टोटल फायर प्रूफ है सर, बुलेट प्रूफ है, अंदर लग्जरियस स्टाइल में बनी हुई है। तो ये ऐशोआराम, अगर वो वहां से भागने की भी कोशिश करे, अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी है तो पुलिस वाले क्या करेंगे? अपनी गोलियां चलाते रहेंगे, उस पर असर नहीं होगा, वो निकल जाए। आई एम सरप्राइज्ड कि वहां के एसपी साहब कौन थे, वहां के आईजी कौन थे, डीआईजी कौन थे, उन्होंने इतनी लिबर्टी दी है उसको कि तुम अपनी एम्बुलेंस बना लो, उसमें घुमा करो आप, और दिखाने के लिए वो अपना व्हील चेयर पर जा रहा है। कितनी चालाकी है लोगों में, कितनी हेराफेरी करते हैं लोग ये। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख को, जिसमें से अशोक भूषण जी की कोर्ट थी और आर रेड्डी की कोर्ट थी, सुभाष रेड्डी की, उन्होंने, उसके वकील कहते हैं साहब नहीं 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 साहब, इसका फंडामेंटल राइट है, जो स्टेट का कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता, स्टेट को कोई पावर नहीं कि अंडर आर्टिकल 32 वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। एंड दिस पेटिशन फॉर ट्रांसफर ऑफ द criminal from Punjab to UP is not maintainable. And I salute the Supreme Court of India. When the bench exercised their discretion under Article 142 and stated that since state is fighting for the victim or the complainant, and the state has come in the shoes of the complainant, the state has very much the right to fight for their fundamental right. क्योंकि कंप्लेनेंट खुद नहीं लड़ता क्रिमिनल के, स्टेट उसके बिहाफ पे लड़ती है। अगर कंप्लेनेंट का फंडामेंटल राइट है और कंप्लेनेंट की जगह स्टेट आ रही है, तो दैट राइट ऑटोमेटिकली वेस्ट विद द स्टेट आल्सो, एंड स्टेट इज एम्पावर्ड टू मूव एन एप्लीकेशन आर्टिकल 32 फॉर एक्सरसाइज ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स आल्सो, एंड दे कैन वेरी वेल डिमांड फॉर ट्रांसफर ऑफ देयर अक्यूज्ड from another state to the own state where there are so many cases lying pending against him, and that too at the final stage. तो साहब ऐसे मामले के अंदर मेरा ये कहना है, अब देखिए साहब, मैं तो हैरान था जब यूपी वालों को पता लगा भाई ये हमारी 12 का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वहां तहकीकात हुई शुरू।
ये एम्बुलेंस कहाँ है भैया, यहाँ तो कभी देखी नहीं हमने एम्बुलेंस। हॉस्पिटल से पता करा, नहीं जी हमारे यहाँ कभी एम्बुलेंस आती नहीं। तो बाराबंकी की रजिस्टर्ड है एम्बुलेंस, और बाराबंकी में ना काम करके कहाँ काम कर रही है और किसके नाम से रजिस्टर्ड थी, वहाँ जाके पता कहता है जी हमने तो कभी ली नहीं जी है, हमें तो मालूम नहीं इसका। एक केस और उनके ऊपर हो जाता है। सच ए फ्रॉडुलेंट चीटर और एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी को वो कैसा, मैं तो हामिद अंसारी का रिलेटिव हूं, मुझे छोड़ दो, कितनी शर्म की बात है। थैंक यू वेरी मच। मैं SD बिंदलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। अगर आपको ये मेरी बाइट अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।